नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजनीतिक जब चर्चा होती है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कुछ हद तक सच्चाई भी बयान की जाती है। तो ऐसी एक सच्चाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी और एक सार्वजनिक रैली के दौरान, चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो पाकिस्तान की मुखालफत करने के बजाय पाकिस्तान की सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। तो मुद्दा ये पाकिस्तान को लेकर आप जानते हैं कई बार देश में चर्चा हो चुकी है कश्मीर के मुद्दे को लेकर, और राजनीतिक दल मंचों से इसके द्वारा कई बार कश्मीर को लेकर बयान दे चुके हैं, या दूसरे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो रीजनल मुद्दे हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उन पर भी बयानबाजी, क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। तो इसी बयान में योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने, कि 80 करोड़ लोगों को देश में राशन सामग्री दी जा रही है ताकि वो अच्छी तरह से खाना खा सकें, भरपेट अपना पूरे परिवार को अपने पाल सकें। इसके अलावा 25 करोड़ लोगों को भारत में गरीबी की जीवन रेखा से ऊपर उठाया जा सका है। ये आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों कई रिपोर्ट इस तरह की प्रकाशित हुई थी कि जब पूरे वर्ल्ड की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि कौन सा देश गरीबी की जीवन रेखा से अपने लोगों को निकालने में कितना कामयाब रहा है। तो उस कामयाबी के मामले में ये बताया गया था। अब ये आंकड़े हो सकता है देश में विवाद का विषय हों और इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हकीकत होती है। हो सकता है कि आंकड़े 25 करोड़ नहीं हो, यथार्थ में, प्रैक्टिकल में उनकी संख्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल कहीं कुछ नहीं हुआ हो। तो जब ये बात हुई तो योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान की आवाम की हालत ये है कि कुल पाकिस्तान की आवाम जो है वो 25 करोड़ के आसपास है और वो आज भूख से बिलबिला रही है। और पाकिस्तान की आवाम की हालत ये है कि पाकिस्तान के आवाम के पास खाने के लिए रोटी तक का इंतजाम नहीं है। ये उन्होंने अपने बयान में कहा। तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने बयान में कहा ये बात, तो राजनीतिक तौर पर तो ये मुद्दा है ही देश में, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में इसकी जानकारी मिली योगी आदित्यनाथ के बयान की, तो वहाँ पर इसकी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक थी। तो लोगों ने वहाँ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, क्या उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार किया है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, या सिर्फ इसको ये कहा है कि ये चूंकि भारत हमसे दुश्मनी का भाव रखता है तो भारत ऐसी प्रतिक्रियाएं अक्सर देता रहता है। तो क्या सच्चाई है इसमें, लोगों की क्या ओपिनियन है, पाकिस्तान इसको किस तरह से देखता है। आम आप सरकार वहाँ पर देखिए अलग है, वहाँ जब भी कोई भी भारत से रिलेटेड इशू होता है तो आवाम की प्रतिक्रिया बिल्कुल डिफरेंट होती है। या तो सरकार ज़्यादातर मुद्दों पर मौन रहती है और या फिर सरकार भारत के खिलाफ ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करती है। लेकिन ऐसे जो मुद्दे हैं जो उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं, जो सच्चाई को उजागर करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पूरा पाकिस्तान ऋण व्यवस्था पर चल रहा है, आईएमएफ से और दूसरे देशों से लगातार कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, और हालत यह है कि अब कर्जा उतारने के लिए भी उन पर कर्जा लेने की नौबत आ गई है। तो ये पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था लगभग चरमरा चुकी है और टूटने के कगार पर है। आप इसको कहें कि पाकिस्तान कंगाली के रास्ते पे तेजी से बढ़ता जो हुआ चला जा रहा है और रुकने का कोई नाम नहीं है। और कब किस दिन पाकिस्तान अचानक बैंकरप्ट घोषित हो जाए, कंगाल घोषित हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी भी ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो मुद्दा उठाया है भुखमरी का, कि पाकिस्तान की आवाम में वहाँ की सरकार 2 वक्त का उनको भोजन नसीब दे नहीं पा रही है, उनकी किस्मत में शायद खाना भी नहीं लिखा है, वो भरपेट अपने ना तो बच्चों को खाना खिला पा रहे हैं, ना ढंग से खुद खा पा रहे हैं। रमज़ान के दिनों में आपको ध्यान होगा कि मैंने उस पर वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बड़ा पसंद किया कि पाकिस्तान में सब्जियों के भाव जो थे, वो जो अपने यहाँ सब्जी मंडी में साधारण सब्जी, अधिकतम कोई अपनी सब्जी भारत में आप ये देखिए, आप सब्जी मंडी में जाते हैं या घर के आसपास से भी खरीदते हैं तो 20, 40, 50 रुपए किलो अधिकतम कोई सब्जी होगी जो नई नई बाजार में आई होगी, जो प्रचुर मात्रा में नहीं होगी, तो 60 रुपए किलो से ज़्यादा का सब्जी का भाव नहीं होता। वहाँ रमज़ान के महीने में हालत ये थी, सब्जियाँ वहाँ पर फल फ्रूट 250-250, 300 रुपये किलो बिक रहे थे, 300, 400, 500 रुपये किलो की वहाँ पर फलों का भाव था वहाँ पर। और वहाँ पर हालत ये थी, जो बेहद गरीब तबका है
वो सड़े हुए फल, मैंने एक वीडियो भी इसका आपको दिखवाया था, इसमें इस पे विश्लेषण भी मैंने किया था कि किस तरह से पाकिस्तान के जो बेहद गरीब लोग हैं वो जो सड़े हुए फल हैं वो उनको खरीद रहे हैं, और वो भी वहाँ 50-40 रुपए किलो बिक रहे हैं। हमारे यहाँ बढ़िया से बढ़िया सब्जी आपको 40-50 रुपए किलो बढ़िया से बढ़िया अच्छी क्वालिटी की साफ़ सुथरी सब्जी मिल जाएगी। और वहाँ पर वो गरीब आवाम जो है वो रमज़ान में रोज़े रख रही थी, और वो रोज़े के दौरान बेहद जो गरीब है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो अति गरीब है पाकिस्तान में, वो बेचारे वो मजबूर थे वो खाने के लिए। तो ये पाकिस्तान की सच्चाई है, और इस सच्चाई पे सरकार आप देखिए पाकिस्तान की हमेशा किसी इन मुद्दों पर कभी भी बात नहीं करती है। वहाँ पर भारत की तरफ से जो है ऐसी बात कही जाती है, इस पे वो उनको सांप सूंघ जाता है, वो चुप्पी साध लेते हैं। बस परमाणु बम की को वो हाथ में लिए घूमते हैं कि जैसे ये कोई खाने का लड्डू है, और वो परमाणु बम दुर्भाग्य से अपनी जनता को उससे रोटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना परमाणु बम को बदल सकते हैं पानी में, ना रोजगार में, ना रोटी में, तो वो आवाम को उसको नहीं खिला सकते। वो उन्होंने एक म्यूजियम में बनाने के लिए, और बार बार उस बात का वो जिक्र करते हैं पाकिस्तान के शासक कि देखिए पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है, पाकिस्तान के पास दुनिया में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसके पास परमाणु बम है, और उसको वो इस्लाम से भी जोड़ते हैं। आप देखिए ये इनके दिमाग का दिवालियापन है वहाँ की सरकार का, कि आवाम की जो ज़रूरतें, उनकी जो आवश्यकताएं, उनकी जो बुनियादी जो सुविधाएं, उनको मुहैया कराने के बजाय वो अपनी आवाम को उल्टे सीधी चीज़ों में बरगलाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने अपना जब परमाणु परीक्षण किया था, तो परमाणु परीक्षण के दिन का वो उत्सव की तरह मनाया। भिखारी भूखा पाकिस्तान, आप बताइए, परमाणु परीक्षण करना आसान काम नहीं है, ठीक है, उसमें हजारों करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है, फिर उसकी मेंटेनेंस, उसकी देखभाल, वो तमाम चीज़ें, उसका प्लांट अलग से, तमाम उसकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो बहुत भारी भरकम काम है। तो आवाम को गुमराह करने के लिए उस दिन, जिस दिन परीक्षण की दिनांक आती है हर साल, उस दिन छुट्टी कर दी। भारत ने भी ये परीक्षण किया था मई में 1978 में पोखरण में पहला परीक्षण किया था। उसके बाद फिर वापस हमने परीक्षण किया, तो हमने कभी, भारत ने कभी कोई छुट्टी नहीं करी इस बात को लेकर। ये कोई बहुत ज़्यादा आवाम के लिए, ठीक है, देश के लिए गौरव का विषय है, ताकि आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बता सकें, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप आवाम को बरगलाने लग जाएं और इसको ऐसी उपलब्धि बताने लग जाएं कि देश में जो है सरकारी छुट्टी घोषित कर दी जाए। वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर सरकारी छुट्टी घोषित की गई थी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये उनकी जो बुनियादी सुविधाएं, जो मुख्यमंत्री योगी ने जो बात कही है, उस पर वहाँ की आवाम क्या कहती है, क्या सुनती है, ये आपको मैं बताता हूँ और ये दिखाने ले चलता हूँ आपको। या पाकिस्तान का आप रिएक्शन देखिए कि आवाम वहाँ पर कैसे त्राईमाम कर रही है। तो दोस्तों, आप इस विश्लेषण को प्लीज़ आखिर तक देखिए, इस वीडियो को, और अपने दोस्तों और परिजनों को इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो आप देखिए कि पाकिस्तान की भूखे पेट आवाम इस मुद्दे पर क्या अपनी, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था उस पर क्या अपनी प्रतिक्रियाएं देती है। धन्यवाद, नमस्कार। देखें, उसने जो स्टेटमेंट दिया इसमें कोई कह सकते हैं कि शक को शुबा नहीं है, क्योंकि एक हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी दे रहा हो, चाहे आपका मुखालिफ हो, चाहे आपका दोस्त हो। जब स्टेटमेंट दुरुस्त होती है उसको मानना पड़ता है। नो डाउट उसकी स्टेटमेंट जो है वो कह सकते हैं सच वाली साइड पे। और दूसरा, उसने जो 3 पार्टियों का जो नाम लिया है, ये एक पोलिटिकल आप कह सकते हैं कि स्टंट है। वो हमेशा ही ऐसा होता है, चाहे पाकिस्तान वाली साइड से हो, चाहे इंडिया वाली साइड से हो, कि वो हमें स्टेटमेंट ऐसी देनी पड़ती है। दूसरी बात, उसने जो किया है पाकिस्तान की, कह सकते हैं कि 25 करोड़ आवाम जो है वो भूख में नाच रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। हम पाकिस्तान में खड़े हैं, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। वो जो कह रहे हैं वो इसमें कोई शक तो है नहीं। पाकिस्तानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अगर इंडिया की मैं बात करूं, आप 2010 का इंडिया देख रहे हो, 2024 का देख रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको हज़ारों इख्तलाफात इंडिया से हो सकते हैं, लेकिन आप हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया मान रही है कि इंडिया जो है इस वक्त बहुत आगे जा रहा है। आप GDP में देख लें, आप इंडिया की IT में प्रोग्रेस देख लें, आप इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री में प्रोग्रेस देख लें, इंडिया की आप स्पेस में प्रोग्रेस देख लें। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आप 1947 में दोनों मुल्क आज़ाद होते हैं, अब इंडिया आसमान पे पहुंच चुका है, पाकिस्तान ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि मोदी से हमें इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन मोदी ने जो इंडिया के लिए किया है, आने वाली कई नस्लें जो है इंडिया में ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकती। हम तो तड़पते हैं कि यार पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लीडर मिले जिसकी पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी हो, जिस तरह मोदी की अपनी कौम के लिए हमदर्दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी ने बहुत बड़ा करैक्टर अदा किया। और सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि मोदी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उसने जिस तरह कश्मीर के मामले में
कोई दो राय नहीं रखा, कोई दो राय नहीं रखा कि यार हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो स्टेट है इसमें इसको ऐसे रहने दो क्योंकि ये पाकिस्तान में भी जा सकते हो, कंट्रोवर्शियल है। लेकिन उसने ये इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं किया। उसने जो है वो उसको प्रॉपर हकूक़ दिए और रिसेंटली उन्होंने कई विजिट भी किए इंडिया में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। मैं समझता हूँ कि मोदी वो कश्मीर को $14.5 बिलियन का बजट दिया। वही तो कह रहा हूँ, ऐसा बड़ा बजट हम तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और नो डाउट हकीकत, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। मुझे कोई इंडिया से इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन हकीकत को हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरे पे अब ये तो लेट्स सी कि मोदी की दोबारा हुकूमत आती है नहीं आती, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान की ज़मीन से खड़ा होकर कहता हूँ कि इंडिया के लिए बेहतर जो लीडर है वो मोदी है, क्योंकि हम तो आपके दुश्मन ही हैं। दुश्मन हमेशा चाहते हैं कि यार जो है वो मेरे सामने वाला लीडर नीचे जाए, लेकिन हकीकत बात ये है कि मोदी की हुकूमत जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि मोदी ने इंडिया के लिए जो किया है वो ना माजी में ना किसी ने किया है, ना इन फ्यूचर आपको नज़र आता है कि मोदी जैसा लीडर जो है वो इंडिया के लिए कुछ कर पाएगा। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, सिर्फ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा लोग गरीब गुर्बत का शिकार हैं पाकिस्तान से ज़्यादा। लेकिन ये जो बात उनके कही है ना वज़ीर आज़म ने, ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, देखें हमारा जो पाकिस्तान का माशियत का निज़ाम चल रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसान है। हमारे मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे मुल्क में कोई कंपनी नहीं है, हमारे मुल्क में कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। हमारा मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ माशियत पे चल रहा है। हमारे मुल्क की माशियत क्या है? हमारे मुल्क की माशियत के किसान उगाता है, और जो हालात किसानों का जो हालात किया है ये हुकूमत कभी भी नहीं इंशाल्लाह टिकेगी। और अगर ऐसी हुकूमतें आती रही तो पाकिस्तान का दबालिया हो जाएगा। क्योंकि देखें किसान को ये जब अपनी बारी आती है 16-16 हज़ार की बोरी देते हैं, 2-2 लाख ठेके होते हैं, 500-500 का यूनिट दे रहे हैं जब, और हमारे किसानों पर इन्होंने प्लेटों के ऊपर सोलर के ऊपर इन्होंने टैक्स डाल दिए हैं। किसान बेचारा क्या करे? हमारी देखें हमारी GDP क्या है? 3 है और इंडिया की GDP 11 है। हमारी 3 GDP को भी जीने का हक नहीं दिया। हमारी इतनी ज़्यादा बोरियां होती हैं, हमारे पटवारी सेल कर रहे हैं 1800 रुपया बोरी। मैं इस बात की कसम खा के कहता हूँ कि कई पटवारी, असिस्टेंट कमिश्नर, AC, DC सभी मुलव्वस हैं इस बात में कि वो बोरियां सेल कर रहे हैं। कहाँ जाती हैं? मेरे ज़िले की 15 लाख बोरियां थी, वो 15 लाख बोरियां कहाँ गई? मेरे किसानों को नहीं मिली। 60,000 एकड़ पर वो कहते हैं कि मेरा ज़िला था, तो 60 लाख, अगर 7 लाख बोरी भी मेरे ज़िलों को मिल जाती तो वो शायद मेरा ज़िला के किसान खुशहाल रहते और वो अपनी गंदम को ठिकाने लगा सकते। अगर आज हमारी माशियत है तो किसान है, और वो किसान की गंदम, किसान की फसल, किसान की मकई, चावल, हर चीज़ रुल रही है, तो किसान नहीं है तो मुल्क क्या है? देखिए ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन ये बात से मैं इत्मीनान नहीं करता कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये किया वो किया। उधर भी क्राइसिस है, लेकिन ये जो हुकूमत है खत्म होगी। लानत है, लानत है, लानत है, बेशुमार लानत है पे। अच्छा वकील साहब, इतना ज़्यादा गुस्सा बगैर सांस लिए, इतना ज़्यादा देखें ना, ये अंदर से बोलते हैं, दिल से बोला जा रहा है। मुझे पता है जो हमारी फसलों के हालात हो रहे हैं, हमारी 5-5 करोड़ की गंदमें, आज हमारी 5 करोड़ की जो गंदम थी 1 करोड़ की भी नहीं रहेगी। हमने 4-4 करोड़ ठेके दिए हुए थे। हमने 16-16 हज़ार की बोरी खाद की लेके लगाई हुई थी। हमने मकई की एक जो थैली होती है ना, वो उसके अगर बीज का हिसाब लगाया जाए ना तो वो हज़ार मतलब KG वो हमें 10,000 में पड़ता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो सोचें कि वो एक बीज हमें 50 रुपये में पड़ रहा है, हम इतने ठेके दे रहे हैं, हमारे किसान को उन्होंने रोल के मार दिया है। तो हम अंदर से बोल रहे हैं, मैं लानत भेजता हूँ इस हुकूमत पे। कोई कैमरे के सामने में नहीं डर रहा, जो करना है मेरा आगे कर लो। लानत आज तुमने बिल्कुल गलत किया। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी टेक्नोक्रेसी क्या है, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी क्या है, तुम्हारे पटवारी, तुम्हारे AC, तुम्हारे DC। हम जाते हैं, हमारे स्टाम्प पेपर लेते हैं, कहते हैं 1800 बोरी का दे दो, 1500 बोरी का दे दो। क्या वो 50, 60, 100 में बोरी बिकने वाली 1800 में बोरी बिकेगी तो किसान को क्या बचेगा? आप जब 3000 या 4000 में गंदम लोगे, 1800 का बोरी हो गई, तो उसके बाद 1800 की बोरी लेने के बाद हमें 2000 बचा। आप सोचें, आप 16,000 की एक DAP खाद की बोरी देते हैं, इसके साथ 16,000 की देते हैं, 2 लाख ठेका है, उसको आप कन्वर्ट करें तो हमें तो सिर्फ 2400-2500 रुपया 6 माह के बाद बच रहा है। तो क्या हम किसान हम क्या करें? आपके मुल्क के पास कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई शुगर मिल नहीं है। अगर शुगर मिल भी है तो वो भी माफिया की है, स्टील मिल है वो भी माफिया की है। अगर आपके मेरी बात सुने, आप वही हालात कर रहे हैं जो आपने सेठ दाऊद के साथ किया था। बुरे वाला टेक्सटाइल मिल इज द बिगेस्ट मिल इन द एशिया। आपको पता है कि वो मिल का कपड़ा पूरी दुनिया में जाता था। आपको पता है हमारे मुल्क की कॉटन का बड़ा ऊपर नाम जा रहा था, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी। बुरे वाला टेक्सटाइल मिल, BTM
जो कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में बंद की गई, किस लिए की गई कि हमें हिस्सा दिया जाए 25%। उसके मालिक अभी पिछले दिनों खबरों की जीनत बने हुए थे सेठ इब्राहिम दाऊद, उनके पोते थे सेठ दाऊद, बड़े टाइकॉन थे और सेठ आबद के कज़न थे या चले दोस्त थे। ये तो आपने अपने जज्बात रखे और देखिए किसान वाकई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट की जानिब से ब्लंडर हुआ कि अपने मुल्क के किसान को फैसिलिटेट नहीं किया और बाहर से इतनी ज़्यादा गंदम मंगवा ली, वो भी गल सड़ रही है, उसको भी मैनेज नहीं किया जा रहा। वो गंदम गल सड़ नहीं रही है, वो गंदम गली सड़ी आई है और उस गंदम में से सिर्फ चंद एक ट्रक आए हैं, बाकी जो है ना वो कहते हैं कि वो उधर ही है। वो हमने क्यों किया? हमें पता था हम अपना भी चूना लगा लेंगे, गंदम भी पूरी हो जाएगी। हमें पता था हम अपना भी चूना हम अमेरिका को भी खुश कर लेंगे। जब तक हम गुलाम बन के रहेंगे हम कभी भी नहीं जी सकते। एब्सोल्युटली नॉट, हमें गुलामी कबूल नहीं है। ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया और अगर पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया अमीर मुल्क है या पाकिस्तान? अगर पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान रिच है और अगर इंडिया देखा जाए इंडिया की पब्लिक इतनी रिच नहीं जितनी पाकिस्तान की पब्लिक रिच है। ये तो जोक ऑफ द डे है। आपको किसने कह दिया कि इंडिया की आवाम गरीब है और आप पाकिस्तानी अमीर हैं? नहीं, आप मैं अभी लाहौर में खड़ा हूँ तो आप इस मार्केट को देख लें भी इसमें कितने गाड़ियाँ और इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं भी पाकिस्तान की आवाम कितनी अमीर है। पार्किंग में चले जाएं या आप कहीं भी चले जाएं देख लें भी उनका क्या कारोबार। अगर पाकिस्तान इतना गरीब होता तो आज अगर हमारी गवर्नमेंट गरीब है और हमारी आवाम बहुत ज़्यादा अमीर है। अगर इस बात से देखा जाए कि अगर आप इंडिया को देख लें, इंडिया ने चांद पे चली गई और उन्होंने अपनी एक मस्टडी बनवा ली, उन्होंने आईफोन एप्पल लॉन्च कर दिया, क्या कुछ नहीं इंडिया ने